आप देख रहे हैं स्पीड ऑफ टाइम्स न्यूज, हर खबर हर सेकंड से भी तेज। काशी की बेटी श्रेया तिवारी बनी गोल्ड मेडलिस्ट। अपना परिचय बताइएगा। छाया राकेश तिवारी, मेरा नाम छाया राकेश तिवारी है और मैं बेड़े कॉलोनी महमूदगंज की निवासी हूँ। और आपके बेटी को गोल्ड मेडल मिला है, बेचू से क्या कहना चाहेंगे? यही कि मतलब हर माँ बाप को यही मतलब बोलना चाह रही हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, बेटियों को आगे बढ़ाए और कभी शादी विवाह के विषय में जल्दी से ना सोचे। और हमने तो ये सोच लिया था कि अपनी बेटी को जब पैदा हुई तभी सोच लिए थे कि हम उसको खूब पढ़ाएंगे और खूब जितना हो सका जो हम नहीं कर पाए वो हमारी बेटी करे। हम ऐसी आशा लेकर हम जो भी थे मतलब सोचे थे कि अपने बच्चे को खूब आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप भी गांव से बिलोंग करती हैं और गांव के लोगों का ऐसा सोच बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि आज के टाइम में अब तो मान लीजिए धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन गांव में अक्सर देखा जाता है कि लड़कियों को बस चौका बेलन के लिए रखा जाता है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपने मतलब आपके अंदर ये थॉट कहाँ से आया कि हम अपने मेरी बेटी पैदा हुई है उसको आगे तक लेके जाना है और पढ़ाना है? अब ये है कि मेरी शादी 14 साल में हो गई थी, तो हम उसी समय सोच रहे थे मेरी बेटी है होगी तो हम उसको पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। और सबको जो गांव में भी जो भी लोग बोलते हैं अपनी बेटी की शादी कर दो, अपनी बेटी की शादी। अरे क्यों करे भाई, मेरी बेटी है, उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, मेरा नाम रोशन करेगी। और उसका शादी कोई लास्ट भाई लास्ट ऑप्शन तो है ही है, आजकल तो शादी करना ही है। क्या ऐसा हो सकता है कि अभी जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी बने हैं, तो उन्होंने एक मुहिम निकाली नारी सशक्तिकरण की। तो उसको लेकर के आपको कुछ प्रेरणा मिला कि नहीं हमको भी अपने बेटी को या फिर लड़कियों को आगे लेकर के चलना है, आगे बढ़ाना है? ये तो है, बहुत प्रेरणा मिला कि मतलब वो उनका भी साथ रहा कि बेटियों के प्रति वो भी सहयोग कर दे जो जितना भी हो सकता है। तो और हम प्रेरणा तो बहुत मिला और जितना भी हो सकता है हम हमारे पति भी हैं और हमारे घर वाले सब लोग जो भी सहयोग किए कि हमारी बेटी आगे बढ़े, पढ़े लिखे। और गांव के या फिर अन्य माँ बाप को क्या क्या बोलना चाहेंगे जो लोग अपने बेटी को आगे नहीं लेके जाते हैं, आगे पढ़ाई के लिए नहीं सोचते हैं, जल्दी से उनका बहुत कम उम्र में शादी कर लेते हैं, उनके लिए क्या कहना सबको चाहिए? ये बोलना चाह रहे हैं कि अपने बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाए लिखाए, आगे बढ़ने का एक मौका दे, एक चांस दे उनको कि आगे बढ़ें वो लोग। शादी विवाह करना बहुत अच्छी बात नहीं कि जल्दी से शादी विवाह कर दें। और एक जिम्मेदारी होती है पढ़ाने की, शादी विवाह की जिम्मेदारी ही जिम्मेदारी नहीं होती है। बच्चों के लिए कुछ करने की मतलब उनको इतना सक्षम बनाए कि अपने पैर पर कहीं भी रहे, खड़ा हो सके और खुद मतलब इतनी वो सहयोग जो भी हो सकता है माँ बाप को करना चाहिए अपने बच्चों के लिए। दूसरा कोई नहीं करने वाला, माँ बाप के सिवा और दूसरा कोई नहीं करने वाला है। अपना परिचय बताइए। हर हर महादेव। मेरा नाम श्रेया तिवारी है, मैं महमूदगंज निवासी हूँ। आपको बीएचयू से गोल्ड मेडल मिला है, कौन से सब्जेक्ट में? मेरा बीवोक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में मुझे स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है जी। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कहना तो यही है कि काशी की बेटी थी और एक सपना था कि काशी में पली बड़ी हूँ तो काशी में ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो। तो मेरे आराध्य महादेव ने मुझे काशी में पहुँचाया और केंद्र में स्थापित है वो वहाँ पे, और मेरी रक्षा भी उन्होंने उसी प्रकार से की। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा योगदान इसमें बिल्कुल नहीं है, वो मेरे आराध्य और मेरे इष्ट का योगदान ही सब रहा है और मेरे माता पिता का आशीर्वाद और उनका संघर्ष ही मुझे यहाँ तक लेके आया। इसके बाद आगे आपको क्या करना है? बेसिकली मेरा प्लान है कि मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूं, साथ ही मैं मास्टर्स कर रही हूं इस टाइम। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर्वप्रथम मेरे माता पिता तो है ही, साथ में मेरे पिताजी का संघर्ष रहा है जो मुझे हमेशा एक मोटिवेशन मिलता रहा है कि मुझे लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करके अपने माता पिता के फेस पे वो प्राउड फील वाला फीलिंग मुझे देखना था। देन जैसे मेरे माता पिता ने बचपन से लेकर आज तक मेरा पालन पोषण किया है, वैसे ही मैं मानती हूँ कि मेरे महादेव और मेरी जो माता भगवती हैं वो हमेशा मुझे हर एक पल पे गाइड करते हुए मुझे मिले हैं। साथ ही में मेरे नाना जी का सबसे बड़ा योगदान रहा है, लेकिन आज वो है नहीं। इस बात की मुझे हमेशा कमी खलेगी कि काश वो एक साल और रह जाते तो शायद वो ये मोमेंट मेरा जी पाते और सबसे ज़्यादा खुश होते। साथ में एक और व्यक्ति है, मेरा भैया मेरे पिताजी के बाद एक अकेले उसने सारे घर को संभाला,
कभी पिताजी के ऊपर वो बोझ नहीं आने दिया और मुझे हमेशा कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। तो शायद मेरे ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भार घर का आया ही नहीं, जिस वजह से मैं बिल्कुल बिना किसी टेंशन के पढ़ पाई और सब भार मेरे भाई ने उठा लिया। तो मैं हमेशा उसकी रीढ़ी रहूँगी, चाहे जहाँ पे भी रहूँ जी। और मेरे फिर उसके बाद मेरे गुरुजन, लाइक मेरे डॉक्टर RS मिश्रा सर HOD हैं और डॉक्टर सूची दुबे मैम, तो उन्होंने मुझे BHU में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया और आज भी वो मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं निकल जाती हूँ, कहते हैं कि BHU से निकलने के बाद शायद ही आपसे फिर से वो लोग संपर्क करें, लेकिन BHU से निकलने के बाद भी वो लोग मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह पालते हैं और हमेशा उस तरीके से ख्याल रखते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा श्रेय मैं अपने HOD सर डॉक्टर RS मिश्रा सर को भी देना चाहती हूँ। उसमें आगे आप क्या करना चाहती हैं? मैं आगे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ, साथ में मैं मास्टर्स कर रही हूँ इस टाइम। जो समाज में लड़कियां पीछे रह जाती हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनको मतलब अपने आगे की पढ़ाई की तैयारी कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मेरा मानना है कि अब तो धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रह गई हैं। लाइक मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पिताजी को भी पुत्री नहीं चाहिए थी, क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी 9 बहनें हैं हम और मेरी 4 बुआ थी। तो जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे पिताजी थोड़े दुखी थे, लेकिन कल जब उन्होंने मुझे ये बात बोला कि शायद मैं सच में सौभाग्यशाली हूँ कि मैं तुम्हारी जैसी पुत्री को प्राप्त किया हूँ, तो मुझे लगता है कि जो भी पुत्री आज ये वीडियो देख रही है उसको ये समझना चाहिए कि अगर आपके पिता कभी आपके लिए दुखी हुआ करते थे तो आप उसी दुख के आंसुओं को गर्व की चमक से भर सकती हैं उनके आँख को। तो आप लगे रहिए, कोशिश करते रहिए और इष्ट महादेव देख रहे हैं, आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर प्राप्त होगा। आप भी जैसा कि आपने बताया कि आप भी गांव से बिलोंग करती हैं। जी बिल्कुल। तो अक्सर गांव में देखा जाता है कि जो माँ बाप होते हैं ना, वो लड़कियों को बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करने देते हैं, बहुत ज़्यादा आगे तक पढ़ाई नहीं करने देते हैं। उनका बस एक सपना होता है कि लड़की बड़ी हो जाए और हम उसकी जल्दी से शादी कर दें। जी। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे उन माँ बाप के लिए और उन लड़कियों के लिए, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी मुझे तो ये सब चीज़ें कभी फील ही नहीं होने दिया मेरे पेरेंट्स में। मैं भले ही गांव से हूँ, लेकिन मेरे पिताजी मेरे लिए एक वर्ड यूज़ किया करते थे हमेशा से, गुंडा। लाइक मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ पे उनको चाहिए कि मैं झंडा फहरा के आऊँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे कभी फेस करनी नहीं पड़ी कि मेरे पिताजी कभी मुझे शादी के लिए, उनका हमेशा से ये थॉट रहा है कि बेटा जितना पैसा मैं तुम्हारी शादी में लगाऊंगा उससे कई ज़्यादा पैसा मैं तुम्हारी पढ़ाई में लगाऊंगा, और मैं चाहता हूँ कि वो गोल्ड और ये गोल्ड दोनों में वो तुम डिफरेंस समझ पाओ। तो आज मुझे वो डिफरेंस समझ आया। उन माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे जो अपने बेटियों को आगे तक भेजते नहीं है पढ़ाई के लिए, उनको क्या बोलना चाहेंगे? मैं हमेशा से यही कहना चाहती हूँ कि बेटियाँ जो हैं वो माँ भगवती की स्वरूप है, तो उनको आपको कभी बांध के रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप उनको थोड़ा सा शक्ति प्रदान करेंगे तो आप स्वयं देख लेंगे कि उनके अंदर कितनी शक्ति है और वो आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकती है। तो मैं चाहती हूँ, सभी पेरेंट्स से निवेदन करती हूँ कि आप अपनी बेटियों को पढ़ाने की कोशिश करिए। और सच में जितना आप सोच रहे हैं कि काश मैं उनको वो रोटी बनाना सिखा दूँ या तो मैं उनको घर के काम में लगा दूँ, मैं सच बता रही हूँ, मेरी माता जी से अगर आप कभी बात करेंगे तो मैं गलती से भी किचन में जाती थी तो वो मुझे डांट के भेज दिया करती थी कि पढ़ो। तो शायद आज उसी फलस्वरूप ये उनके संघर्ष का परिणाम है कि मुझे प्राप्त हुआ है। तो मैं यही चाहती हूँ कि ठीक है बेटियां घर में मदद करें, लेकिन आप बिल्कुल सपोर्ट करिए अपनी बेटियों को। और मैं चाहती हूँ कि आप जितने भी पेरेंट्स हैं वो एक दिन देख लेंगे कि सच में बेटियां जो है वो आज नाम रोशन कर रही हैं। जी। BHU जैसे संस्थान में पढ़ने का आपका अनुभव कैसा रहा? महामना की बगिया थी और बहुत ज़्यादा सुंदर लगी मुझे। साथ में वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, लाइक स्पिरिचुअलिटी प्लस मॉडर्निटी का जो मिक्सचर वहाँ पे है, तो मुझे हमेशा से वो चीज़ें चाहिए थी और मुझे वो प्राप्त हुआ। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट हमेशा से रहा है। एक अच्छे हॉस्पिटल मैनेजर के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या होती है? मेरा मानना है कि टाइम मैनेजमेंट प्लस पीपल्स मैनेजमेंट। अगर आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आपको स्वयं को पहले समझने के बाद
दूसरे जो आपके अंडर पे लोग काम कर रहे हैं उन्हें कैसे मैनेज करना है और किस तरीके से उन्हें अपने साथ मैंने हमेशा से ये सीखा है कि एक अच्छा लीडर वही है जो स्वयं ना काम करके बिल्कुल शांतिपूर्वक अपने साथियों को काम कराए। तो मैं यही मानती हूँ कि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर वही रहेगा। क्या आपने इंटर्नशिप किया? हाँ, मैंने इंटर्नशिप करा है। कहाँ से? मैंने सर सुंदर लाल हॉस्पिटल BHU से इंटर्नशिप करा है। फिर मैंने BLK मैक्स दिल्ली से भी इंटर्नशिप करा है, प्लस जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल। क्या उसमें सीखने को मिला? मैं डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स में काम किया है मैंने, जिसमें मैं PCS यूनिट में भी थी, पेशेंट केयर सर्विस में, मेदांता हॉस्पिटल, जहाँ पे मुझे पेशेंट से किस प्रकार से डील करना है। अगर बहुत से ऐसा सिचुएशन आता है हॉस्पिटल में जब पेशेंट प्लस उनकी फैमिली जो होती है वो बिल्कुल हाइपर मोड में रहती है, तो हमें कैसे कामली उन्हें मैनेज करना है, फिर उनके बाद उनके शेड्यूलिंग प्रोसेस को कैसे ध्यान रखना है और कितने अच्छे तरीके से हम पेशेंट का जो गो थ्रू प्रोसेस है वो मैनेज कर सकें। अच्छा, भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? मेरा मानना है कि जैसे अब इस टाइम पे चीज़ें चल रही हैं, तो आयुष्मान कार्ड आने के बाद भी उस पर लिमिट लगा देना कि ये चीज़ें हैं। तो अभी ही मेरे घर में जो चीज़ें चल रही थी, तो बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं जिनको वो चीज़ें अभी प्राप्त नहीं हो पाए, उसके बाद ही उन्होंने ख़त्म कर दिया। फिर बात करते हैं हॉस्पिटल्स की। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और जो मैंने काम करा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स, तो जब मैंने उस पर डिफरेंस देखा तो मुझे समझ आया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल बुरे नहीं हैं, लेकिन उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जैसे हमारे जैसे अगर एडमिनिस्ट्रेटर जो भाग रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे काम करने के लिए, अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल को इम्प्रूव करने की, तो शायद वहाँ की मैनेजमेंट जो है वो और भी बेटर हो सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट से कि आप ऐसे हमारे जैसे बहुत सारे जो युवा हैं उनको वहाँ पे फील्ड में लाएं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल को इम्प्रूव करें, जिससे कि लोग प्राइवेट में ना जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल को ज़्यादा प्रेफर करें। गोल्ड मेडल पाने के लिए आपकी पढ़ाई की रणनीति क्या रही? कह सकते हैं कि मैं मॉर्निंग पर्सन थी हमेशा से, तो मुझे अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मेरे पिताजी स्टार्टिंग डे से क्लास 6 से मुझे 5 बजे उठा दिया करते थे, तो मेरा हैबिट बन चुका था। तो वो सुबह सुबह मैं रिवीजन किया करती थी। साथ में मैंने मस्ती भी बहुत करी है। BHU में मैं एंकरिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करा। मैं NCC में भी बहुत अच्छी पोस्ट पे थी। तो मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है।